हाय गाइस, इस वीडियो में हम अगस्त लीड कोड चैलेंज का अगला सवाल देखेंगे। ये सवाल है 27 अगस्त का, जिसका नाम है फाइंड राइट इंटरवल। ठीक है, तो यार पहले ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रही है। प्रॉब्लम दिया हुआ है कि गिवन अ सेट ऑफ इंटरवल्स, हमें एक सेट ऑफ इंटरवल दिया हुआ है फॉर ईच ऑफ द इंटरवल आई, हर एक इंटरवल आई के लिए चेक इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल जे whose स्टार्ट पॉइंट इज बिगर देन और इक्वल टू एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल आई। मतलब एक सेट ऑफ इंटरवल्स है और उसमें दो जो इंटरवल है ना उसको चूज कर लो, एक आई और एक जे। तो हर एक आई के लिए ना हमें एक ऐसा जे चूज करना है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो आई के एंडिंग पॉइंट से ना बड़ा हो या इक्वल हो। ठीक है, ऐसे हर एक आई के लिए हर एक जे चूज करना है कि कौन सा है। ठीक है, एंड विच कैन बी कॉल्ड दैट जे इज ऑन द राइट ऑफ आई। हाँ, मतलब ये है कि जो जेथ इंटरवल है ना वो बेसिकली राइट में लाई कर रहा होगा आई से। ठीक है, एंड देन कह रहा है कि फॉर एनी इंटरवल आई यू नीड टू स्टोर द मिनिमम इंटरवल जेस इंडेक्स विच मीन्स दैट द इंटरवल जे हैज द मिनिमम स्टार्ट पॉइंट टू बिल्ड द राइट रिलेशनशिप फॉर इंटरवल आई। हाँ ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जैसे जैसे मान लेते हैं कि ना हमें एक इंटरवल दिया हुआ है 2 से 5। ठीक है, अब इसके लिए ना कोई जेथ इंटरवल चूज करना है। तो उसमें क्या होगा, मान लो हमारे पास ना 7 to 9 भी है एक इंटरवल, एक मान लो कि 12 to 15 भी है। तो अब कौन सा चूज करेंगे, क्योंकि सब इन दोनों जे का या इन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे इंटरवल के लास्ट पॉइंट से बड़ा है ना, कि राइट पॉइंट से बड़ा है। तो इसमें से कौन सा चूज करेंगे, जो छोटा वाला है ना, जैसे 7 छोटा है 12 से तो 7 वाला चूज करेंगे, ये कह रहा है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है फॉर एनी इंटरवल आई you need to store the minimum interval j's index। ठीक है, which means that the j's has minimum start point। start point ना minimum होना चाहिए उसका। ठीक है, and then if the interval j doesn't exist, अगर j ऐसा कोई है ही नहीं तो store -1 for the interval। finally you need output the stored value of interval as an array। ठीक है यार, तो फाइनली क्या करना है कि हर आई के लिए जो हमने हर जे स्टोर किया है ना उसको एक एरे में डाल के उसे रिटर्न कर देना है। ठीक है, एंड नोट में कह रहा है यू मे अज्यूम द इंटरवल्स एंड पॉइंट इज ऑलवेज बिगर देन स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट है यू मे अज्यूम नन ऑफ दीज इंटरवल्स हैव द सेम स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, मतलब सारे पॉइंट्स अलग अलग है, मतलब सारे इंटरवल्स जो है वो अलग अलग है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक इनपुट में ना एक ही इंटरवल दिया है 1 से लेकर 2 तक के लिए। ठीक है, अब 1 से 2 एक इंटरवल है, तो ऐसा कौन सा इंटरवल है जो इसके राइट में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई और इंटरवल ही नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पे ना -1 रिटर्न कर दिया। थोड़ा और अच्छा एग्जांपल देखते हैं, ये तो काफी बेसिक सा हो गया। जैसे ये वाला देखते हैं, इसमें ना 3 इंटरवल दिए हैं, एक इंटरवल है 3 से 4, एक है 2 से 3, एक है 1 से 2। तो यार 3 से 4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा इंटरवल चूज करना पड़ेगा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 4 या 4 से बड़ा हो। ऐसा कोई है, ये 2 है ये 1 है, दोनों ही 4 से छोटे हैं। यार इसके लिए ना आंसर -1 आने वाला है, इसलिए यहाँ पे ना -1 कर दिया नो रिटर्न। ठीक है, और 2 से 3 के लिए देख लेते हैं। हमें एक ऐसा इंटरवल चूज करना है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ना 3 या 3 से बड़ा हो। तो ऐसा कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला है यार, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका है ना, और यहाँ पे 1 है, तो यार ये वाला तो देखना ही नहीं है, सिर्फ ये वाला देखना है। तो इसे तो एक ही है ही, तो 3 4 है, तो इसका इंडेक्स क्या है 0, इसलिए यहाँ पे इसने 0 रिटर्न कर दिया। क्योंकि जेथ इंटरवल मतलब उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। ठीक है, अब ना 1 2 ले देख लेते हैं। तो 1 2 में क्या है, इसका एंडिंग पॉइंट 2 है, तो 2 से देख लेते हैं कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है। तो 2 से ना एक तो ये वाला स्टार्ट हो रहा है, और एक ये ना 3 वाला भी आ सकता है, मतलब ये दोनों ही इंटरवल आ सकते हैं इस इंटरवल के लिए। तो यार लेकिन हमें लेना कौन सा है, अगर ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मिनिमम है। तो 3 और 2 में से स्टार्टिंग पॉइंट मिनिमम किसका है, 2 वाले का है ना ऑब्वियसली। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 रिटर्न किया है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये 0 इंडेक्स वाला, ये फर्स्ट इंडेक्स वाला, ये सेकंड इंडेक्स वाला, इसलिए हो गया -1 0 और 1। ठीक है यार, एक बार ये भी देख लेते हैं, लास्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 1 4 है, 2 3 और 3 4 है। तो 1 4 के लिए हमें 4 या 4 से बड़ा वाला देखना है, किसी का भी स्टार्टिंग पॉइंट 4 या 4 से बड़ा है ही नहीं, -1। ठीक है, 2 3 के लिए देखते हैं। तो ऐसा इंटरवल जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 3 या 3 से बड़ा हो, कौन कौन सा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, बस ये वाला बच गया। फिर हमारे पास तो एक ही इंटरवल है इस टाइम पे, तो सिर्फ यही वाला बच गया ना। तो इसका क्या इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, ये 0 ये 1 ये 2। अब इसके लिए देख लेते हैं, अब इसका एंड पॉइंट क्या है 4, 4 या 4 से बड़ा ऐसा इंटरवल जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 4 या 4 से बड़ा हो, ऐसा कौन सा है, कोई भी नहीं है यार, तो इसका -1 हो गया। तो इसमें ना 2 आगे पॉइंट, जिसका -1 है और एक का 2 है। ठीक है, तो यार ये तो हमारा एग्जांपल हो गया। एक बार सोच लेते हैं कि यार अब ये ना कैसे करेंगे। एक बार क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया है, तो यार एक बार ना वीडियो पॉज करके ना सोच लो इसको तुम कैसे सोच सकते हो। ठीक है यार, आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा।
तो यार जो हमें एग्जांपल दिया था ना क्वेश्चन में, उसी के लिए देख लेते हैं। वही लिखा हुआ है मैंने 3 4 2 3 एंड 1 2। ठीक है, तो यार हमें बेसिकली करना क्या है, हमें ना हर एक ith इंटरवल ना एक jth इंटरवल ढूंढना है जिसमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा होगा हमारे एंड पॉइंट से, ऐसा कुछ है ना। तो जैसे हम ना इस वाले इंडेक्स पे खड़े हैं मान लो, ठीक है, इस वाले के लिए आंसर बनाते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एक ऐसा इंटरवल ढूंढना है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ना 4 हो या फिर 4 से बड़ा हो, ऐसा कुछ ढूंढना है। तो यार अगर इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करें या थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं हो गया कि अगर हमें कोई एक एरे दिया होता, तो सपोज 10 11 2 9 6 5, कुछ ऐसे मान लो कि ना कोई एरे दिया हुआ है। अब हमें ये बोला जाए कि यार ये बताओ कि ना 3 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, कुछ ऐसा सब नहीं हो गया। और मैं इसमें क्या बोलता कि यार जस्ट बड़ा 5 है ना, मैं इसका यही आंसर दूंगा ना। अगर मैं पूछता हूँ कि जैसे 7 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, या इक्वल भी हो तो चलेगा, तो इसके लिए क्या आंसर दूंगा मैं, 9 दूंगा ऑब्वियसली, है ना, 7 से जस्ट बड़ा 9 है। तो कुछ ऐसा सा काम नहीं करना, है ना, ऐसा ही सही काम है कि यार ऐसा कौन सा इंटरवल है, मान लो कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट मैं एक ना वेक्टर में स्टोर कर लेता हूँ। सो जस्ट सपोज कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो क्या होगा, एक है ना हमारे पास एक वेक्टर बन जाएगा, या फिर कह लो कि एक एरे बन जाएगा जिसमें ना कुछ वैल्यूज पड़े होंगे लाइक 3 2 एंड 1, यही होगा ना। इसका 3 पड़ा होगा, इसका 2 पड़ा होगा, इसका 1 पड़ा होगा। अब मुझे ये बताना है कि यार इसमें से ना ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि 4 से बड़ी है, और अगर कोई वैल्यू ऐसी है तो वो कौन से इंडेक्स पे है, ये तो बताना है। तो यार ये वाला जो क्वेश्चन था जिसमें हमें 7 बताना था, और जो ये वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें 4 ढूंढना है, कुछ सेम सेम सा हो गया। और ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करते थे, ये वाला क्वेश्चन ये वाला हम क्वेश्चन करते थे लोअर बाउंड अपर बाउंड की हेल्प से, कि यार इसमें ना पहले इसको सॉर्ट कर लेंगे और फिर उसका ना उस नंबर का लोअर बाउंड ढूंढ लेंगे या फिर अपर बाउंड ढूंढ लेंगे, कुछ ऐसा करते थे ना। तो यार वही चीज ना यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले ना एक ना मैप बना लेंगे जिसमें ना उसके स्टार्टिंग पॉइंट को ना मैप कर देंगे उसके इंडेक्स से, ताकि हमें जब बाद में वैल्यू मिल जाए ना तो हम उसके इंडेक्स को वहां से फेच कर सके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक मैप बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक मैप बना लेंगे, उसमें पहले वैल्यू आएगी 3, 3 कौन से इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे है। तो मैप ऑफ 3 पे मैं 0 डाल दूंगा, मैप ऑफ 2 पे मैं 1 डाल दूंगा, ठीक है, और मैप ऑफ 1 पे मैं 2 डाल दूंगा। ठीक है, ये तुम्हारा मैप हो गया। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका ना लोअर बाउंड निकालूंगा, क्योंकि मैप में क्या होता है, हर चीजें सॉर्टेड होती है ना, वो की वाइज सॉर्टेड होती है। तो मैप पे जब वैल्यू पड़ी होगी ना, तो ऐसा पड़ा होगा कुछ कि 1 पे 2 और 2 पे 1 एंड देन 3 पे 0 पड़ा, ऐसे होगा, हमने डाला है ना, इस ऑर्डर में हमने डाला है, सिर्फ पड़ा कुछ ऐसा होगा। हाँ, तो अब अगर मैं इस पे लोअर बाउंड लगा दूं, क्योंकि ये की के हिसाब से सॉर्टेड ही होता है और मुझे वो चाहिए भी, है ना। और इसका जो लास्ट पॉइंट क्या है, 4 है, मतलब 4 था ना। अब मैं अगर 4 के लिए लोअर बाउंड निकाल लूं, ठीक है, तो वो लोअर बाउंड आ जाएगा, और उसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब ये जो है उसकी जो वैल्यू है, उसको मैं सेव कर लूंगा अपने आंसर में। और अगर यार किसी को नहीं पता ना कि लोअर बाउंड क्या होता है या फिर कैसे काम करता है, तो डरना मत। ठीक है, अभी ना हम एक लोअर बाउंड नाम का एक फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में, लोअर अंडरस्कोर बाउंड, डायरेक्ट वो फंक्शन कॉल कर देंगे। ठीक है, और उससे हमारा काम हो जाएगा। बस मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ कि लोअर बाउंड से क्या होगा। ठीक है, तो लोअर बाउंड क्या निकालते हैं ये देख लेते हैं एक बार। तो जैसे ये वाला एरे ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला एरे है, तो ये अगर हम इसको सॉर्ट करते तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2 5 6 9 10 एंड 11। ठीक है, ये हमारा एरे बन गया। और लोअर बाउंड क्या करेगा, और एक और ले लेते हैं यहाँ पे अपना 6 भी ले लेते हैं, एक और 6 ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 5 6 6 9 10 एंड देन 11। अब अगर मैं बोलूँ ना यार कि ना जैसे 7 का लोअर बाउंड निकालो, तो वो मेरे को ना ये वाला इंडेक्स दे देगा। 7 का लोअर बाउंड वो मेरे को 9 देगा। ठीक है, तो यार 7 के लिए ना वो मेरे को 9 दे देगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखते जाना, फील आ जाएगी कि कैसे काम कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि यार 5 का लोअर बाउंड दे दो, तो मेरे को क्या देगा, मेरे को ना ये वाला इंडेक्स रिटर्न करेगा। मतलब 5 के लिए बोलूंगा तो मेरे को ना 5 ही देगा वैल्यू में। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि यार 6 के लिए बता क्या है भाई मेरा लोअर बाउंड, तो वो मेरे को ना ये वाला इंडेक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, 6 के लिए वो 6 ही देगा, बट ये वाला छोटा वाला देगा। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूँ कि यार 15 के लिए बता कि 15 के लिए क्या देगा तू, तो यार 15 के लिए ना वो ये वाला इंडेक्स रिटर्न कर देगा। हाँ हाँ, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन यार ये ना इसको पॉइंट करेगा, ये हमें रिटर्न में ना यही वाला इंडेक्स देगा। इसको बाद में देखेंगे कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, बट ये देता है। और ऐसे यार मैं 1 के लिए बोलूँ तो ये क्या देगा, 1 के लिए तो मेरे को ये दे देगा ये वाला इंडेक्स। ठीक है, तो 1 के लिए मेरे को 2 आंसर दे देगा बेसिकली। ठीक है, तो यार ये बेसिकली कैसे काम कर रहा है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड क्या कहता है, लोअर बाउंड ये कहता है कि अगर वो वैल्यू मेरे एरे में है जो तू चाहता है, वो मेरे एरे में है ना, तो वो जिस सबसे छोटे इंडेक्स पे आ रहा है वो दे दूंगा। एक तो मैं जैसे 6 वाला केस देखा हमने, तो 6 2 बार आ रहा है तो ये वाला इंडेक्स दे दिया।
और अगर वो सिंगली एक ही बार आ रहा है ना, तो वो जिस पे आ रहा है वही दे दूंगा। जैसे 5 था, एक ही बार आ रहा था, तो यार वही इंडेक्स दे दिया हमको, ठीक है। और अगर वो चीज नहीं आ रही, तो जो उससे जस्ट बड़ी वैल्यू है ना वो दे दूंगा। जैसे 7 के लिए देखा हमने, 7 तो इसमें नहीं आ रहा, 7 से जस्ट बड़ा क्या है 9, तो वो हमको ना 9 का इंडेक्स रिटर्न कर देगा, और हम वहां से ना उसकी वैल्यू फेच कर लेंगे 9, ठीक है। जैसे 1 है, तो 1 तो इसमें है नहीं, तो 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है 2, तो हमको ना 2 का इंडेक्स दे देगा, और हम वहां से अपनी वैल्यू निकाल लेंगे 2, ठीक है। तो यार ऐसे ना लोअर बाउंड काम करता है, और ये ना लॉग एन में काम कर देता है। बस अभी इतना समझो जिसको लोअर बाउंड नहीं पता, एक तो ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया, ठीक है, और ये वाला कि यार ये ना लॉग एन में काम कर देता है। अगर मैं किसी वैल्यू के लिए बोलूंगा ना कि एक बार यार लोअर बाउंड निकाल के लाओ इसका, तो वो लॉग एन में निकाल देगा अगर उसमें एन एलिमेंट्स है तो, ठीक है। अगर किसी को लोअर बाउंड नहीं पता तो इतना काफी है उसके लिए, ठीक है यार। तो अब इसमें रह ही क्या गया, अब ये हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में तो है ही। अब ना हम क्या करेंगे, 4 का ना लोअर बाउंड निकाल लेंगे, ठीक है। 4 का लोअर बाउंड निकालेंगे तो 4 कहाँ पॉइंट करेगा, 4 का लोअर बाउंड यहाँ पॉइंट करेगा। बेसिकली बाद में एंड में कर गया ना पॉइंट। तो ना यार एक ना फंक्शन होता है एंड करके, एंड एम लिख देंगे ना, ऐसे मैप का नाम मान लो एम है, तो एंड ऑफ एम लिख देंगे, तो ये ना लास्ट पॉइंटर को डिनोट करता है। जब कोड करेंगे तब इसको और ब्रीफ में देखेंगे कि यार कैसे काम करता है, ठीक है। तो ना अभी तो ये लास्ट को पॉइंट कर रहा है, तो अगर लास्ट को पॉइंट कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना एरे में ना -1 डाल लेना है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तो हम -1 डाल देंगे, ठीक है। अब अगली वैल्यू पे जाएंगे, अगली वैल्यू क्या है 3, ठीक है यार, इसका लास्ट पॉइंट है 3, ठीक है। इसका एंड पॉइंट 3 है, तो हम 3 के लिए चलाएंगे लोअर बाउंड। 3 के लिए लोअर बाउंड क्या है, ये है 3 के लिए लोअर बाउंड, ये आएगा ना, इक्वल हो तो क्या होना चाहिए था, जो वैल्यू है हमारी वही आएगी, है ना। तो यार ये ना ये वाला इंडेक्स रिटर्न कर देगा। हम इस इंडेक्स पे खड़े हैं, तो इसका हम वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, इसकी की भी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है ना, तो हम ना यार यहाँ पे 0 स्टोर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है यार, तो इसी तरह ना इसके लिए देखते हैं, इसका एंड पॉइंट क्या है 2, ठीक है। तो 2 के लिए चलाते हैं लोअर बाउंड, तो कहाँ जाएगा 2 के लिए लोअर बाउंड, यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो यार इससे हमें की पता चली जाएगा और वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या है 1, तो हम यहाँ 1 डाल देंगे, क्योंकि यही हमारा इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ क्या वैल्यू आई -1 0 1, और ये यानी भी चाहिए थी -1 0 1, ठीक है। तो यार एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो पहले तो हमने सबको ना यार मैप में डाला है, तो मैप में ना एक वैल्यू डालते हैं ना, तो उसको उसमें ना लॉग एन का ऑपरेशन लगता है। फिर इंसर्शन में ना हमको एन लॉग एन का ऑपरेशन लग गया, ठीक है। मैप में जब इंसर्ट की वैल्यू उसको, ठीक है, उसके बाद ना एक बार आइटरेट किया पूरे पे, तो यार वो लग गया ऑफ एन का टाइम लग गया उसमें, ठीक है। और उसके बाद ना लोअर बाउंड चलाया है हर एक एलिमेंट पे, मतलब हर एक इंडेक्स के लिए लोअर बाउंड चलाया है ना, और एक बार लोअर बाउंड लॉग एन में काम करता है, तो टोटल हो गया एन लॉग बेस टू एन। तो यार इसका अगर मैं बिगो नोटेशन लिखूं तो क्या होगा, ऑफ एन लॉग एन ही हो जाएगा, ठीक है। तो ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। तो ना देख लेते हैं कि यार क्या हमारा फ्लो रहेगा करने का, काम करने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे, उसमें वैल्यूज डालते जाएंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हर एक वैल्यू पे आइटरेट करके उसका लोअर बाउंड निकालेंगे, और उसके वैल्यू में जो पड़ा होगा, उसके वैल्यू में जो पड़ा होगा वो अपने आंसर वाले में डाल देंगे एरे में, ठीक है। ठीक है यार, कोड कर लेते हैं, ठीक है, कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक वेक्टर बना लेते हैं पहले तो, ठीक है। वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर इंट एन, जिसमें अपनी वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है, अपने इंडेक्स की वैल्यू। और फिर एक ना एन लेते हैं कि यार इसका साइज कितना है, इंटरवल वाले एरे का जो हमें दिया हुआ है, इंटरवल्स डॉट साइज। और एक मैप बना लेते हैं, सबसे पहले हमें मैप बनाना था, मैं देखा था, तो मैप में हम लिख लेते हैं एमपी। अब हमें क्या करना है, मैप में ना हर एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए उसका इंडेक्स स्टोर करना है। तो क्या करते हैं, एक पर लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन प्लस प्लस आई। और हमें क्या करना है, हमें करना है एमपी ऑफ इंटरवल्स, सॉरी इंटरवल्स ऑफ आई ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ना, स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है ना हमको। तो स्टार्टिंग पॉइंट के अगेंस्ट क्या रखना है, आई रखना है ना, उसका इंडेक्स रखना है। चलो ये तो कर लिया। अब हमें क्या करना है, हर एक वैल्यू पर आइटरेट करनी है और उसके ऊपर लोअर बाउंड निकालना है, जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, हर एक वैल्यू पे गए, आइटरेट कर लिया। अब इसका लोअर बाउंड निकालना है। तो यार लोअर बाउंड कैसे निकालते हैं, जिसको नहीं पता कि यार लोअर बाउंड कैसे निकालते हैं, या फिर मैप के केस में ना लोअर बाउंड कैसे यूज करें, हो सकता है किसी को ये भी ना पता हो, तो यार मैं देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। एक फंक्शन होता है लोअर अंडरस्कोर बाउंड करके, एक फंक्शन होता है जिसमें ना हम अपनी वैल्यू डालते हैं कि किस वैल्यू के लिए हमें निकालना है लोअर बाउंड। तो हमें किस वैल्यू के लिए निकालना है लोअर बाउंड, उसके राइट वैल्यू के लिए निकालना है ना। तो इंटरवल्स ऑफ आई ऑफ 1, ठीक है, ये हो गया।
अब लोअर बाउंड किसके लिए कॉल कर रहे हो? मैप के लिए ना। मैप के केस में ऐसा होता है कि हम एमपी डॉट लिखते हैं, ऐसे करके ना हम अपने मैप के लिए लोअर बाउंड कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा ना लोअर बाउंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम स्टोर करेंगे ऑटो नाम के वेरिएबल में। ऑटो इंडेक्स देता हूँ उसको नाम, ठीक है। अब ऑटो क्या होता है, किसी बार ऑटो ना पता हो तो यार ऑटो में ना हमें ना टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि यार किस टाइप का वेरिएबल है वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, या कैसा है। तो बेसिकली ना यहाँ पे ना ये हमें ना एड्रेस रिटर्न करेगा, है ना। ये तो एड्रेस रिटर्न करेगा ना भाई कि किस पॉइंट पे है वो। तो यार वो एड्रेस ना इंट या फिर कैर में ना स्टोर नहीं हो सकती, इसलिए मैंने ऑटो में स्टोर कर लिया, क्योंकि ऑटो ना हर टाइप के वैल्यू को ना स्टोर कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। तो अब मेरे को चेक करना है कि इफ इंडेक्स जो है ना वो लास्ट को ना पॉइंट कर रहा हो। देखो ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है ना 4 वाला, जब ये लास्ट को पॉइंट कर रहा था, मैंने बताया ना कि एंड एम करके एक फंक्शन होता है एंड करके, जिसमें हम वैल्यू भेजते हैं, मतलब मैप भेजते हैं अपना। तो वही वाली चीज है। तुम क्या करेंगे, इंडेक्स को ना चेक करेंगे कि क्या ये हमारे एंड पे तो नहीं पहुंच गया, जो ये पॉइंटर है या फिर जो एड्रेस है वो कहीं मेरे मैप के एंड की वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। एंड ऑफ मैप जो है ना वो लास्ट को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। एंड ऑफ मैप लास्ट को पॉइंट कर रहा होता है। तो अगर इंडेक्स में ना वही वाला पॉइंटर हुआ, वही वाला एड्रेस हुआ, तो इसमें आ जाएगा वो, इस इफ में। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, आंसर में उस बैक कर दूंगा -1, जैसा हमें करना था। और एल्स ऐसा नहीं है तो क्या करो, तो हम क्या करेंगे, उसकी सेकंड वैल्यू को पुश बैक करेंगे ना। क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक। तो अगर हमें मैप में ना उसकी की चाहिए हो तो हम लिखते हैं ind डॉट फर्स्ट, ठीक है। और अगर उसकी वैल्यू चाहिए हो, डायरेक्ट उसकी वैल्यू चाहिए, की नहीं चाहिए उसका अगर, ठीक है, तो हम लिख देंगे इंड डॉट सेकेंड। और हमें तो वैल्यू चाहिए थी तो हमें ना इंड डॉट सेकेंड ही लिखना है यहाँ पे। तो ये हो गया आंसर डॉट पुश बैक इंड डॉट सेकेंड। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपना आंसर, ठीक है। फिर सिंपल सा कोड था, रन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है यार, रन हो गया, सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेड है। तो यार ये हमने ना एन लॉगन में कर लिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है यार। तो मिलते हैं अगले लीड रोड चैलेंज में।